नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है और इस बौखलाहट में उसने गुरुवार देर रात भारतीय शहर जम्मू में विस्फोट किए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने नाकाम कर दिया। इस बीच देश आतंकिस्तान के खात्मे की दुआ कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पाकिस्तान पर जमकर गरजे हैं, तो वहीं विपक्ष को यह डर सता रहा है कि कहीं भाजपा आपदा में अवसर का लाभ न उठा ले। इसको लेकर सियासी महाभारत जारी है। रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा होगी। आतंकियों पर सीएम योगी की दहाड़, पाक का मिटे वजूद, ऐसा होगा प्रहार। भारतीय सेना ने आतंकियों को किया खाक, परमाणु जंग की ओर बढ़ रहे भारत और पाक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरते हुए कहा कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है कि अब वह अपने वजूद के लिए संघर्ष करता दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, पाकिस्तान के बेशर्मपूर्ण रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ की मौजूदगी दुनिया की आंखें खोलने वाली है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को संरक्षण देता है, बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल भी है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे 72 जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे करके आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय पर्यटकों की निर्मम और बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद हर भारतवासी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पहले पाक के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। उसके बाद गुरुवार की रात पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। समूचे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान के कई शहरों में सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाक एक ही झटके में घुटनों पर आ गया। देश में विपक्षी पार्टियों के राजनेता भी सेना के पराक्रम की तो सराहना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भाजपा इस आपदा को अवसर में न बुला ले। इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए। ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया? हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। देश की सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। आगे जहां पर भी हमारी सबकी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी शहादत की परंपरा की पार्टी है, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। पूरा देश एक साथ है। पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना बहुत जरूरी है। भारत की जनता किस राजनीतिक दल पर अपना भरोसा आगे जताएगी, इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो आतंकी पाकिस्तान के कैंसर की जड़ों को उखाड़ के फेंकना होगा। जंग के तनाव के बीच कई सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या लंबे युद्ध की तैयारी में है भारतीय सेना? सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान अपने कदम खींचेगा पीछे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या परमाणु जंग की ओर बढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान? विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। ऋचा जी का बहुत स्वागत। अतुल यादव जी,
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, अतुल जी का बहुत स्वागत है। आकाश यादव जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और कमांडर भूषण दीवान जी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, भूषण सर का बहुत स्वागत है। भूषण सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। राजनीतिक मेहमानों से पॉलिटिकल सवाल होंगे, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी बन रही है, जो एक्शन भारत का दिख रहा है, क्या ये माना जाए कि परमाणु जंग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूं। परमाणु जंग जो है आज तक 1945 के बाद नहीं हुई और ये ना होगी। कारण क्या है? जी, परमाणु जंग अगर होनी होती, रशिया यूक्रेन पे परमाणु बम छोड़ देता, नहीं छोड़ा गया। और आप बात समझें, जब भी लड़ाई होती है, जब भी लड़ाई में अगला आदमी समझता है मैं इस चाल में मैं जीत जाऊंगा, तो वो चाल चलता है। समझो वो परमाणु बम हमारे भारत पे छोड़ता है, हमारा कुछ हिस्सा तबाह हो जाएगा, पर आप समझते हैं उसके बाद क्या होगा? हमारे पास और उस चीज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। थोड़ी सी बता दूं मैं आपको, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है। जो न्यूक्लियर परमाणु बम है वो लैंड बेस्ड भी होता है, वो मोबाइल भी होता है, ट्रैक्टर्स पे या स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स पे, एयरक्राफ्ट भी होता है जी, और सबसे लास्ट में सबमरीन में होता है। हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। तो सबमरीन में होता है तो जो एयरक्राफ्ट पे अगर परमाणु बम है वो तो दागा जा सकता है, मालूम पड़ता है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लैंड में डिटेक्ट करके मार सकते हैं। और पर जो सबमरीन में होता है तो मालूम नहीं किसी को सबमरीन कहाँ है। तो इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जी। तो कहां से आपको लगेगा, तब बच नहीं पाएंगे। रामचंद्र जी ने जब बाण छोड़ते थे तो वो चाहे वो कौवे की आंख, कौवा कहीं भी चला लगता है। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो सबमरीन में होती है तो तबाही तो निश्चित है पाकिस्तान की जी। ये नहीं कि हम पे छोड़ दे और फिर बच जाए, इसलिए वो करेगा नहीं जी। ठीक है सर, जो अभी रिएक्शन भारत की ओर से सर जो रिएक्शन भारत की ओर से जा रहा है, उस पर जो एक्शन भारत ने किया उस पर रिएक्शन में और लूंगा आपसे छोटे छोटे सवाल, और सर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, चर्चा में सब लोगों को मौका मिल जाए। मैं अतुल यादव जी आपके पास आ रहा हूं। भाई, आपको ये क्यों डर सता रहा है कि आपदा में भाजपा अवसर खोज ले जा रही है? कभी ऐसा नहीं है। सेना, जो तीनों सेनाओं का जो पराक्रम है, इसकी हम सराहना करते हैं। और तीनों सेनाएं जो हैं, जो देश के पराक्रम दिखा रही हैं, देश के लिए हैं, और देश के साथ देश की जनता खड़ी हुई है, सभी पार्टियां खड़ी हुई हैं, और चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां, विपक्षी दल हो, सब देश के साथ सबने एक स्वर में कहा, जो केंद्र सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी जो भी देश के लिए फैसला लेंगे, उस फैसले में सभी पार्टियां एकजुट और एकजुटता के साथ खड़ी हैं। तो कहां पर ये आपदा का अवसर वाली बात आ गई? कहीं भैया, आपके अध्यक्ष जी ने अभी कहा, एक सेकंड, आपने सुना नहीं ध्यान से, आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि पॉलिटिकल इसका लाभ नहीं किसी पार्टी को लेना चाहिए। इसका मतलब वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा कहीं इसका पॉलिटिकल लाभ न ले जाए, इसलिए मैं पूछ लिया आपसे। चलिए, मैं सुनील सिंह जी बता देता हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सीमाएं हैं वो हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। सीमाओं के संदर्भ में बात की कि देश की जो हमारे देश के जो भी संविधान पर जो भी जनता ने चुनकर भेजे हुए हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी सीमाएं हैं हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए, और हमेशा जो है सीमाएं सुरक्षित होंगे तो देश। अरे भाई, जो आशंका है आपकी उस पर बताओ, आप सीमाओं पर पहुंच गए, जो आशंका आपके जहन में है उस पर बताओ। देखिए, माननीय योगी जी कुछ भी बोलते, माननीय योगी जी जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के संदर्भ में बोल रहे हैं। देश के जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसा क्या है? तो देश के पाकिस्तान के संदर्भ में तो हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेशनल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा इस अवसर को भुना लेगी, ये बताओ बस। भाजपा, देखिए, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो देश की इस समय जब बात होती है सुनील सिंह जी, हम देश की बात करेंगे, और जब चुनाव आएगा हम चुनाव की बात करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो देश के संदर्भ में बोला गया, और आपने भी सुना, हमने भी सुना, ऐसा नहीं है। हम उसे किस तरह परिभाषित करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी भी राजनीति का तो इसमें विषय नहीं है। माने रही बात, अच्छा, अध्यक्ष जी ने फिर ऐसे ही कह दिया, अध्यक्ष जी ने ऐसे ही कह दिया कि किसी भी पार्टी को इसका लाभ नहीं लेना चाहिए। जब कभी भी भाजपा इन चीजों को रखेगी तो हमारी तरफ से सार्थक जवाब दिया जाएगा। जब चुनाव आएंगे, अगर इस चुनाव में अगर सेना को उन्होंने बीच में घसीटा तो उस समय जवाब दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा
वाकया नहीं घट रहे, जो लोग चाहते, जो लोग संकीर्ण अच्छा, वाकया घट भी नहीं रहा और आप पहले से ही आशंका शंका में डूब गए। कहा सुनील जी, नहीं नहीं नहीं, आप देखो आपका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा तो कोई है नहीं समाजवादी पार्टी में भाई साहब। देखिए उनकी बात पत्थर की लकीर सपा में। सुनील जी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पे आपके चैनल बैठे हुए हैं, कहा नहीं हम आपकी बात को रख पा रहे, कहा हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो बात रखने के लिए सबसे तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, ये शंका क्यों है आपके जहन में? कोई चिंता नहीं है, समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी को जनता जो है मतदान करेगी। ठीक है, मैं आकाश जी के पास जाऊंगा। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका। आकाश यादव जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश हो रही है सत्ताधारी दल के द्वारा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम अटैक के बाद सबसे पहले हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे बात कह दिया है देश की जनता को कि हम कोई राजनीतिक इसके ऊपर स्टैंड नहीं करेंगे। पूरी तरीके से कांग्रेस आज सेना के साथ है, देश के साथ है और सरकार के साथ है, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान पहलगाम हमला हुआ है, ये देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के नाते आज हमारा स्टैंड ये है। उसी के आधार पर आज हम जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे जो सैन्य बल ने जो शौर्य का काम किया है, जिस तरीके का एयर स्ट्राइक करके वहां पे 14 उनके जो आतंकवादी ये थे ठिकाने थे, उनको नेस्तो नाबूद किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इनके पीछे है। इसमें देखिए आकाश भाई, आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटी सी, आप जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें आप अपने वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी और ये जो सांसद साहब हैं उत्तर प्रदेश वाले आपके, उनको भी ले लेते यात्रा में तो और ज्यादा बढ़िया रहता, अच्छा मैसेज आता। सबूत मांग रहे हैं वो। देखिए, मैं अभी भी पहले भी कह चुका हूं, आज कोई भी इसका आज का समय नहीं है। आज देश बहुत इससे गुजर रहा है। सुनील जी, आप टीवी चैनल वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज संवेदनशील तरीके से हमें एक देश का नागरिक बोल के, सिटीजन बोल के हमारा दायित्व है। आज हम पार्टी के तो एक अलग अलग विचारों से प्रेरित है, जब राजनीति करनी है, चुनाव आएंगे तो लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थिति है 1948 ये बड़े नेताओं को और माननीयों को, सांसदों को ये समझना चाहिए। आकाश भैया, हमने तो इसलिए कहा, इमरान मसूद साहब को क्या लगा, बोले ये पता करना होगा कि वाकई में मरे हैं नहीं मरे। देश 140 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग राय हो सकती है। हमारे जो पार्टी के नेता है आदरणीय खड़गे जी हो और हमारे एलओपी जो आदरणीय राहुल गांधी जी है, इनका स्पष्ट तौर पे सबसे पहले राहुल गांधी जी देश में आकाश भाई, ठीक है, अभी आपने कह दिया कि हम खड़गे जी और राहुल जी की बात पर यकीन करते हैं, बाकी नहीं, लेकिन ये लोग आपकी फजीयत करा देते हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं टिप्पणी ले लेता हूं। ऋचा जी, अखिलेश जी को ये इस बात की चिंता है, वो कह रहे हैं मंच से बाकायदा कि भाई देखिए, इस घटनाक्रम का कोई भी पार्टी राजनीतिक लाभ ना उठाए। ऐसा क्यों उनके जहन में आया? नहीं सुनील जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस नाजुक समय में अगर इस बात की चिंता सता रही है कि कोई इससे राजनीतिक लाभ ना ले ले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए और वो जो है देश की जनता चिंतन करेगी। लेकिन भारत ने एक स्वयं को सशक्त राष्ट्र के रूप में, सशक्त स्वयंभू राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। जिस तरीके से पहलगाम की दुखद घटना हुई, जो कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के द्वारा भारत के मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत ने मजबूती से जवाब दिया है आतंकवाद को। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर सटीक हमला किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस घटना के बाद भारत के ठिकानों को, भारत में सिविलियंस को, भारत की मिलिट्री सेना को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सेना अपने शौर्य एवं पराक्रम से कर रही है। और जिसका नतीजा ये है कि कई ड्रोन हमलों के बावजूद उनके सारे हमलों को नाकाम आकाश में ही कर दिया गया है। और ये समय है कि देश की 140 करोड़ जनता मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी सेना का, अपनी सरकार का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करे। और इस समय ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे सरकार पर
या फिर सेना के ऊपर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के माने या ना पोस्टर माने, लगा रहे हैं, लेकिन आदरणीय वो क्या प्रधानमंत्री सेना मोदी का जी सेना भारत की देश से सरकार स्वतंत्र होती है, वो और पोस्टर सैन्य भारतीय सेनाओं जनता का पार्टी के कुछ नेतागणों आज के द्वारा चेहरा है जो इस पूरी प्रकार का दुनिया कृत्य के किया सामने, जाता है सशक्त वो बहुत चेहरा। ही दुखद होता है। सेना का मनोबल जरूर बढ़ाएं, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ना करें। सेना जो है वो स्वतंत्र रूप से है, देश के हर नागरिक के लड़ती है। अतुल जी, सेना हमारे अब साथ राजनीतिक अगर लाभ आपको कैसे लगता लिया जाता है वो अतुल जी, अगर आपको लगता नहीं, सुनील जी मुझे इसमें एक बात जरूर ऐड करनी है, अगर इनको लगता है कि राजनीतिक लाभ की बात की जा रही है तो जिस तरीके से पार्टी के कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश पोस्टर लगा अध्यक्ष रखे कई अजय जगहों पे, राय तो जी आपको ने तो रोका जाना चाहिए राफेल का कि इस प्रकार मजाक उड़ाया था, इस प्रकार उस समय देश के लिए सेना लड़ रही होती है, तो सेना किसी पार्टी की नहीं होती है। प्रैक्टिस चल रही थी। अरे आप भी लगवा देते पोस्टर भाई, ऑपरेशन सिंदूर के, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर आप भी लगवा, समाजवादी पार्टी लगवा देती। सब संवेदनशील। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा पोस्टर होना चाहिए था, उसमें भारतीय सेना के रणबांकुरे होने चाहिए थे, वो आपने नहीं लगाया। अगर भाजपा वाले लगा रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर? देखिए, सेना जो है ना, देश की सेना लड़ रही है। मैं आऊंगा अभी नहीं अतुल भाई, अभी नहीं, मैं भूषण के पास जरा आपके पास जा रहा हूं। देश की जनता खड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, देश खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश की ठीक है, आज पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है अतुल यादव जी, अभी रुक जाइए भैया, अभी रुक जाओ, मैं आऊंगा आपके पास। भूषण सर, आपसे ये समझना चाहता हूं, ऐसा कौन सा मानव के साथ जाकर कौन सा ऐसा विमान है जो आगे बैठा के ले जाए और फिर वहां हमला करे, अटैक करे और जो कैजुअलिटी हो उसको गिनती करे और फिर डायरी बाकायदा मेंटेन करके फिर आए, फिर अपने यहाँ पर ये बताए कि देखो भाई इतने मार के आए हम, इतनी लाशें हम गिन के आए हैं, वहाँ से सबूत लेके। ये किस तरह की बेतुकी चीज़ें होती हैं जब सेना खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जब विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सरकार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आपके सामने। अब इसके अलावा किसकी बात मानोगे मेरे दादा? भूषण सर, अफसोस होता है मुझे, आप ठीक है, पॉलिटिकल फाइट अपनी जगह पे है, कुर्सी के लिए आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप आइए, पर हर चीज में पॉलिटिक्स देखना। आप मुझे बताएं, गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर नेपाल आदमी जाता है, नेपाल भारत का इतना पोरस बॉर्डर है, इतने स्लीपर सेल्स है वहां पे, नॉर्दर्न यूपी में, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी में और बिहार में। हमारे यूपी की जो सरकार को भी ये देखना है कि हमारे स्लीपर सेल एक्टिव ना हो जाए। बहुत से बड़े घातक और डेंजरस आतंकी पाकिस्तान ने, ISI ने नेपाल के थ्रू भेजे हैं और नेपाल का बॉर्डर टच करता है यूपी को। हम इन बातों में जिक्र करें, हम ये जिक्र ना करें कि कौन मलाई खाएगा, कौन अपना PR बना लेगा, कौन वोट बना लेगा। बड़ी अफसोस की बात है, ये बात सुन के इतने सीनियर लीडर मुलायम सिंह के सुपुत्र ये कह रहे हैं, और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी साहब बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हमें तो इस किसी बात की चिंता नहीं है, एक चिंता है पाकिस्तान को चिकनाचूर करना है। कभी भी असंवेदन बात नहीं बोली जाती है। अभी सर जो रिएक्शन जो नेताजी ने किया, जो कभी कोई रक्षा मंत्री अभी तक नहीं कर पाया है। ठीक है भाई साहब, जो नेताजी ने निर्णय लिए वो आप, अरे भाई नेताजी ने निर्णय लिया तो अब आप उसका क्रेडिट ले रहे हो, फिर कहते हो कोई और दूसरा राजनीतिक लाभ ना ले जाए। बहुत अच्छी बात है, तो स्पष्ट कर दिया आपने भाई, अरे ये स्पष्ट कर दिया आपने दादा, ऐसी बात नहीं बोली। आपने स्पष्ट कर दिया कि नेताजी ने ऐसा काम किया, यानी नेताजी को लाभ दिया जाए समाजवादी पार्टी को। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हमेशा देश की सेना का सम्मान वाली बात। जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी भूषण सर, जल्दी से गई, हमेशा देश के साथ। अभी अतुल भाई रुक जाइए, मुझे मजबूरन आपकी आवाज रोकनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, सरकार निर्णय लेगी, जब जिसको बोला जाए वो बोलेंगे, अभी नहीं, रोक दीजिए भाई, यादव जी की आवाज रोकिए। भूषण सर जल्दी से टिप्पणी। तो मैं ही कह रहा हूं आपसे, पहले आपने पिछली बार ये पूछा 2 मिनट 4 मिनट पहले कि क्या लंबी तैयारी के लिए सेना लगी हुई है, क्या न्यूक्लियर केस में जाएगा? न्यूक्लियर का जवाब तो मैंने आपको दिया जी, पर लंबी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपको 10 किलोमीटर की रेस दौड़नी है तो प्रैक्टिस में आप तैयारी आपकी 30 किलोमीटर की होनी चाहिए। क्यों? दुश्मन का भरोसा नहीं, हमें हर चाल आगे चल के चलनी है, देखनी है, पूरा वॉर गेम करना है, सिनेरियो बनाना है, ताकि हम अचंभित ना हो। ये मिलिट्री का डॉक्ट्रिन है, ये लड़ाई का डॉक्ट्रिन है। तो इस हिसाब से हम चारों तरफ से टाइट
चुस्त दुरुस्त और चाक चुस्त हैं, तो इसलिए आपको शायद लगता हो कि लंबे लंबे दौर की लड़ाई में लड़ना चाहें, पर मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान, जो मेरा दुश्मन, आपका दुश्मन 4 दिन का उसके पास अस्त्र शस्त्र है, जो मेरा दुश्मन 10 दिन का तो पेट्रोल है, अगर अभी उसको हम नहीं तोड़ेंगे, जैसे 71 की लड़ाई में जहां मैं लड़ा था, तो भागों में तोड़ा, बांग्लादेश को बनाया, अभी तो तैयार बैठे टूटने को वो, चाहे वो बलूची है, उनको तकलीफ दे रहे हैं, तालिबान तकलीफ दे रहा है, तो ये तो मौका है, ये उठान के, ये हिस्टोरिक मौका, ऐतिहासिक मौका है। क्यों चीन चुप है? चुप माने अंदर खाने मदद कर रहा है। अगर दूसरी अमेरिका का प्रेशर ना होता चीन पे, चीन अभी तक दूसरा फ्रंट खोल देता है जनाब। हम जो पाकिस्तान में अभी कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते। ठीक बात है, ऐसा ऐतिहासिक लेकिन मौका भारत की सेना पे ने दिया है। जो एक्शन भारत की सेना ने दिया है, जो रिएक्शन दिया पाकिस्तान के बाद, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है, बड़े प्रहार के लिए तैयार है। अतुल यादव जी, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। आपने नेताजी का नाम लिया कि नेताजी ने ऐसा किया, भाई कोई नहीं कर सकता। आप भी तो क्रेडिट ले रहे हो ना। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई व्यवस्था कर दी तो उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हो फिर, और एक तरफ कहते हो कि नहीं कोई क्रेडिट ना ले? मैंने कहा जब हमारे पैनलिस्ट और हम देश के जो सेवा में रहे हैं और तो हम उन्होंने कोई बात आई, तब मैंने कहा मैं कभी भी क्रेडिट लेने वाली ऐसी कोई बात, जब इस समय देश के सभी लोग, हम सब, आप सब, चाहे मीडिया हो, सब देश के साथ खड़े हैं, और देश, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, जो देश के हित में निर्णय लेंगे उसके साथ समस्त पार्टियां खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, हमारा दल भी खड़ा है। तो जब कोई बात आई तब मेरे द्वारा बोला गया, मैं कभी भी, जो देश सबसे बड़ा होता है, देश सर्वोपरि है, देश के साथ सब खड़े हैं। हम इस समय कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना मैं करना चाहता हूं, ना ही मेरे द्वारा ऐसी कोई राजनीति करी जा रही है। आकाश जी, मैं हमेशा देश के साथ में हूं, हमारी पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश के निर्णय के साथ खड़ी है। ठीक है सर, आपने वो सुरक्षित गली अपना ली, हालांकि आप रिएक्शन देंगी भी कैसे? कोई और बोलता पार्टी का व्यक्ति तो शायद उस पर आप दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन अध्यक्ष जी ने बोली है इसलिए आप भी किनारा कर गए कि अध्यक्ष जी? नहीं, मैंने बहुत साफ गोई से जवाब दिया सुनील जी, मैं हमेशा साफ गोई से आपके चैनल बैठता हूं और हमेशा जवाब देता हूं, और मैंने स्पष्ट जवाब दिया। जब ये बात उठी आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से, और अतुल जी ने यहां स्पष्ट भी कर दिया कि नेताजी जैसा तो कोई नहीं कर सकता जब वो रक्षा मंत्री बने, तो आप भी क्रेडिट ले ही रहे हो नेताजी के नाम पर? आज तक किसी ने पोस्टर लगा लिया तो क्या क्रेडिट लेना हो गया? और पोस्टर तो मैं एक सेकंड, आकाश भैया एक सेकंड, क्या पोस्टर भारत की हर एक राजनीतिक दल को अपने मुख्यालयों पर नहीं लगाना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का? नागरिक लगाए। सुनील जी, सुनील जी, इस देश का तिरंगा इसका श्रेय लेने वाला है। ये पहलगाम जो अटैक हुआ है, ये कलर धर्म पूछ के इन्होंने मारा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस देश का धर्म वो तिरंगा है, और ये पूरा क्रेडिट तिरंगा को मिलेगा, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके के चोट पे कहता हूं कि 1971 में स्वर्गीय इंदिरा जी ने जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आज अवसर मिला है। मैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ की बात सुन रहा था, बिल्कुल ये अवसर है। आज अमेरिका जियोपॉलिटिक्स हमारे साथ है, आज चाइना का आज मनोबल गिरा हुआ है, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति है, आज वक्त है कि क्या मोदी जी पीओके भारत में लेके आएंगे? बहुत बड़ा अवसर है, और ये देश की जनता, 140 करोड़ जनता की मांग है, जिस तरीके कांग्रेस पार्टी की भी मांग है और देश की जनता की मांग है, और देश के जनता के आवाज के साथ कांग्रेस पार्टी है। क्या मोदी जी पीओके लेके आएंगे? हमारी आज सवाल है मोदी जी से, ये अवसर है। खड़गे जी ने चिट्ठी नहीं लिखी प्रधानमंत्री को, ये सरकार आने के बाद पीओके लेके खड़गे जी को तुरंत चिट्ठी लिखनी चाहिए, राहुल गांधी जी को लिखनी चाहिए कि अवसर है, ऐसे में आपको पीओके लेके आना चाहिए। बिल्कुल, आज अवसर है। पीओके कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश चाहता है कि हमारा पीओके आज सरकार लाना चाहिए। आज पहलगाम का अटैक, हम टेररिस्ट अटैक उनके इसके ऊपर ये करके, परमाणु ये आज पाकिस्तान की हालत क्या, IMF से 1. आकाश भाई, आप बड़ा दिल दिखा सकते हो, आप कह सकते हो, एक सेकंड, खड़गे जी की ओर से ये पत्र जारी हो जाए तब हम चर्चा करेंगे कि आज खड़गे जी ने ये चर्चा की कि पीओके को आप अवसर है, इसे मिला लीजिए और कर दीजिए पाकिस्तान को चकनाचूर। आपसे पूछता हूं, क्या आप नहीं चाहते पीओके आए? क्या इस देश की जनता नहीं चाहती? हर एक
नागरिक नहीं चाहता कि पीओके भाई खड़गे जी राहुल जी चाहते हैं, नहीं ये मसला है। जो खड़गे जी राहुल जी चाहेंगे वो कांग्रेस चाहेगी। जिस दौर से गुजर रहा है, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर कब्जा किया था, आज कांग्रेस की कई उपलब्धि है। 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, कांग्रेस पार्टी ने जब जब ये मिला है उसका ये किया है। शिमला करार के बाद हम कहां तक पहुंच गए थे 71 में, लेकिन इंटरनेशनल इसके अंदर हमने कुछ बातें की है। तो आज वक्त है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और देश की जनता की मांग है। हमें उम्मीद है भाई साहब आकाश भाई, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, नेता विपक्ष होने के नाते सदन में राहुल गांधी जी की ओर से और खड़गे जी की ओर से यह पत्र लिखा जाएगा कि आज अवसर है और इस अवसर को आपको भुनाना चाहिए, आज आपको पीएके को भारत में मिलाना चाहिए। ऐसा पत्र जाए, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि देश तो चाह रहा है और देश की भावनाओं को सेना और सरकार भांप रही है। भाई ऋचा जी, ऋचा सिंह के हर निर्णय के साथ ऋचा सिंह रहेंगी, ये और हमारे एलओपी रहेंगे। आकाश भाई ठीक है, वो कह सकते हैं इस बात को, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस बात के लिए चिट्ठी लिख के दे देगा? सारे विपक्ष के लोग इस बात के लिए हस्ताक्षर कर देंगे? क्या हमने समर्थन नहीं दिया? हमने जब भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सबसे आगे पहल तो राहुल गांधी जी ने की है। भाई साहब पीएम जी समर्थन दिया है। आप, मैं फिर कहूंगा, आपके बड़े नेता ये कह रहे हैं कि क्या पहलगांव दोबारा नहीं होगा, क्या किसकी कौन गारंटी देगा, क्या आतंकी सारे मारे गए, क्या ये पूछ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमने समर्थन दे दिया। ऋचा सिंह जी, ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाए फिर? जी बिल्कुल, जो इस नाजुक समय में ये पूछते हो कि भारतीय सेना के द्वारा जो आतंकवादी मारे गए उनकी लाशें गिनकर बताएं, जो राफेल को दिखाकर खिलौना बताकर उसका मजाक उड़ाते हो। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी याद दिलाना चाहती हूँ, एलओसी की बात कर रहे थे। भारत सरकार मजबूती से सभी मोर्चों पर डटी हुई है, लेकिन जब अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि एलओसी की तरफ देखने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको चीन का सामना करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं इनके मंसूबे स्पष्ट करता है, जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे सुनील जी। लेकिन भारत सरकार, भारतीय सेना सामरिक मोर्चे के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, डिप्लोमेसी के मोर्चे पर और सभी अन्य मोर्चों पर, चाहे वो व्यवसायिक मोर्चा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मोर्चा हो, हर तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरीके से नष्ट और नेस्तनाबूद करने के लिए कटिबद्ध है। जिसका आज आप देख रहे हो उदाहरण भी पिछले 14 दिन में किस तरीके की बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई। आज वो दोहराने का वक्त नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं, ये वक्त है कि जब 140 करोड़ जनता और पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तान आज अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, सत्ता पक्ष बैठ करके विपक्ष की आलोचना करता है, तो और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा एकता, और हमारा सत्ता पक्ष को इस समय बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन इस समय कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी को कोई भी बयान बहुत जिम्मेदारी से देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां तय हो रही है, भारत की सरकार ये तय करेगी कि आतंकवाद का खात्मा कैसे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहलगाम की घटना के बाद मजबूती से देश की मांग को लेकर कहा था कि हम आतंकवाद को अंतिम सीमा तक जमींदोज करने का काम करेंगे। जो आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत ने आतंकवाद को जवाब दिया है, और अभी उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते? आपको प्रशांत भूषण जी जो है के बारे में मालूम है ना कि किस तरीके से रोहिंग्या को बचाने के समर्थन में गए थे सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट को उनको भी फटकार लगाई है। आप घुसपैठियों को समर्थन देते हैं। आप अगर इस देश को सुरक्षित चाहते हैं तो आपको तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जो इस देश में रोहिंग्या आए हुए हैं, जिनके का काम करेंगे, उनको मजबूती से बाहर निकालने का समय है और एक साथ खड़े होने का समय है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि देश सर्वोपरि होना चाहिए। इस समय राजनीति का कोई विषय नहीं है। अतुल भाई,
ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रनीति का समय है, राजनीति का समय नहीं है। आप बार बार राजनीति हमारे द्वारा राजनीति नहीं करी विचार सिंह जी, हमारे द्वारा राजनीति नहीं करी जा रही, राजनीति आपके द्वारा करी जा रही है, आपके द्वारा बड़ा दिल नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने इस चैनल पर हिंदी खबर पर इस डिबेट में कोई भी ऐसी बात नहीं बोली। देश के संदर्भ में हमने कहा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया कि देश सर्वोपरि है, तीनों सेनाओं का सम्मान है, तीनों सेनाओं के पराक्रम का सम्मान है, और हम सब ठीक है भाई साहब, ठीक है रिचा जी रुक जाइए, की कोशिश करेगा, उनको आसमान में ही ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने किया है। इस पर आपको इस देश की सेना और सरकार समाजवादी पार्टी को बढ़ाने वाले राजनीति करनी है, समाजवादी पार्टी उस हिसाब से कहेगी, बोलेगी, कांग्रेस अपने हिसाब से चीजें करेगी, भाजपा अपने हिसाब से करेगी, लेकिन भूषण सर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने देश के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं और आज वो देश को उस पराक्रम में जो देख रहे हैं, बदलते भारत के इस नए स्वरूप में, मैं उस पर ही उनसे जवाब चाहूँगा। भूषण सर, नई तकनीक, नई व्यवस्था जो उस दौर में नहीं थी जब आप जंग मैदान में थे, इन नई व्यवस्थाओं के अनुरूप आप क्या महसूस कर रहे हैं? भारत कहाँ खड़ा है पाकिस्तान के इस विषय को लेकर, और दुनिया भारत के साथ किस लेवल पर खड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है सुनील जी। बहुत दूरी तय की है भारत ने, और मेरी समझ में हर पार्टी ने, हर नेता ने, हर नागरिक ने जी यहाँ तक पहुंचने के लिए और आगे की हमारी यात्रा के लिए योगदान दिया है और देना चाहिए जी। और कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा कि जैसे बांग्लादेश में वैसे पीओजे लेना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरी समझ में पौरुष जी, कि जवाब अगर पीओजे लेना चाहिए तो ये आप चिट्ठी लिखें वो अलग बात है, पर हमने बांग्लादेश आजाद कराया, हमने बांग्लादेश पे कब्जा नहीं किया। तो समझना पड़ेगा चिट्ठी लिखने के पहले कि बलूचिस्तान या पीओजे या सिंध क्या हमने कैप्चर करना है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1। अभी मैं आपके सवाल पे आता हूँ पौरुष जी। मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़ी भारी चीज जो मिस कर रहे हैं इस लड़ाई में जी। पाकिस्तान को तो हम पाकिस्तान को दबा लेंगे, अच्छे से दबा लेंगे और इस तरह बूथ कर देंगे ताकि दोबारा बट जाएगा, भागों में कमजोर हो जाएगा, दोबारा सिर नहीं उठाएगा जी। और आप नोट करिए कितने सालों तक हर नागरिक को मानना चाहिए इस बात को, हमारी फॉरेन एरिया में टनल्स नहीं बनी, फॉरेन एरिया में हमारी रोड्स नहीं बनी। ये क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, वो छोड़ देती है, नहीं बनी। ये ताकत होती है, खाली ताकत बंदूक से नहीं आती है और पार्टनरशिप से आती है। और देखिए बड़ी खुशी मुझे होती है, S-400 जो लिया हमने, कितने मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान ने दागे, सारे फेल हो गए, और हमने उनका HQ-9 तबाह कर दिया हमारे राफेल से जी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो लड़ाई करने जाते हैं ना, तो कहते हैं ना, जो लड़की सुंदर है और जानती है मैं सुंदर हूँ, अलग चीज होती है। जो आदमी बहादुर है और समझता है मैं बहादुर हूँ, मैं ताकत और लड़ाई में अच्छी मजबूती से कूदता है। भारतीय सेनाओं को ये यकीन हो गया कि हमारे पास जो युद्ध के सामान है ये बिल्कुल सक्षम है, प्रूव हो गया, लेबोरेटरी है। और चीन को भी मालूम हो गया कि तुम्हारा HQ-9 कुछ नहीं, तुम्हारे भी दांत खट्टे किए जाएंगे, उसको भी निशाना है जी। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी दुनिया के सामने, हमारे के लिए भी हमें पता होना चाहिए क्या हो। ये बहुत अच्छा इसका ये प्रभाव हुआ, इसमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। अमेरिका ने रोका था S-400 मत लो, उसके बावजूद उन्होंने लिया। तो अच्छा, अमेरिका रोके उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता। अमेरिका रोके, अमेरिका क्या करेगा भाई, हमारी मर्जी, हम लेके आएंगे, जाओ जो करना है करो। दूसरी बात सर, दूसरी बात, देश के लिए देश के राजनीतिक दलों को तो एक साथ खड़ा होना चाहिए। राफेल की जब डील हुई, राफेल जब भारत में आए, तब बाकी विपक्षी दलों ने कटा युद्ध मचा दिया था, बोले ये क्या कर लिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, तो युद्ध कैसे लड़ा जाता है, ये इसका जवाब देना चाहिए। मामलों में अगर परिवार है हमारा, मिलके बात नहीं करेंगे, मिलके सोच के नहीं चलेंगे, हर चीज में विपक्ष बने जी, पर जिसमें पूरे घर की तरक्की है, बिल्कुल पूरे घर की सुरक्षा की बात हो रही है, इकट्ठे हो जाएं आप। सर्वदलीय बैठक में हो रही है, वहां बात करिए। और पर ये राफेल खराब, हर चीज में कितने सालों तक जनाब बोफोर्स कितने सालों चला, और मैं कितने सालों तक
कि मैं प्रदेश बोलना नहीं अध्यक्ष जी चाहता हूं, कांग्रेस के आकाश जी बता रहे थे बैठे कि हैं। राफेल खिलौना है, नींबू मिर्ची लगा के रखा है, कुछ मैं नहीं है मैं इसका। कहना नहीं चाहता, अभी मुझे बुरा ना माने, AK एंटनी साहब, यादव साहब, आपके भी डिफेंस मिनिस्टर थे, मेरे भी थे, सभी के, सभी नागरिकों के थे। जी ये सुना है मैंने, यादव साहब मुझे करेक्ट करें, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चीन के साथ फॉरवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मत बढ़ाओ, बढ़ाओगे तो उकसा रहे हो, तो कूद के इधर आ जाएंगे। बताइए, आज हमको लड़ना मुश्किल हो रहा है। हमने कोई डील नहीं की, और डील क्यों नहीं? अच्छा, DRDO को, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, बिल्कुल, एक छोटी छोटी हमारे टिप्पणी सर, PSUs को। मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों से ले लेता हूं जल्द से। भाई अतुल जी, पोस्टर हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अब तक का सबसे बड़ा पोस्टर सेना के शौर्य के सम्मान में लगेगा। जी, सेना के साथ हम देश के साथ खड़े हैं। सेना जो हमारी है, हम सेना के साथ खड़े हुए हैं, और हम पोस्टर जो अगर हमारा कोई कार्यकर्ता लगाना चाहेगा तो सेना का लगाएगा। सेना का हाँ, सेना के झंडा कह रहा हूं भाई, हम तिरंगे के साथ खड़े हैं। मैंने सेना का ही कहा, सेना के सम्मान में। जी, सेना तो हमारी सबकी है ना। सेना हम देश के लिए लड़ रही है, हम सबके लिए लड़ रही है। हम सेना के जज्बे के साथ खड़े हैं। इससे आप इस सवाल से इनकार भी नहीं कर सकते हो और प्रतिकार भी नहीं, इसका ये ऐसा मसला है भैया, ऐसे फंस गए। हम तो सेना के शौर्य का पोस्टर जरूर लगाएंगे। ठीक है, आकाश यादव जी, जो आपने मांग उठाई, क्या ये हम मान के चलें कि आने वाले समय में, क्योंकि ये विषय, ये मसला, ये लड़ाई, ये जंग लंबी चलने वाली है, ऐसा देश का नागरिक मान रहा है, सब मान रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक जो होंगी आगे, उसमें ये मांग होगी कि यही समय है, सही समय है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से केंद्र सरकार और सेना के साथ रहेगी, और जो डिसीजन केंद्र की सरकार लेगी, आदरणीय मोदी जी लेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करेगी, क्योंकि ये वक्त नाजुक है और ये वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस पार्टी और देश की जनता की मांग है कि आज हम बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, सिंध को अलग कर सकते हैं, PO को लेने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर अवसरवादी बनना ही है तो यहाँ अवसर हमें ढूंढना चाहिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इन्होंने राजनीतिक अवसर ढूंढने अरे सब हैं भाई, कहीं गए थोड़ी नहीं है, सब हैं, सबके नेता हैं सदन में, सब एकजुट होकर एक लेटर जारी करवाइए, लिखवाइए, ये सही समय है, यही समय है, PO के ले लो, और फिर उस पर विचार हो सर्वदलीय बैठक में। ऐसा होना चाहिए। सुनील सर, देश की जनता मांग कर रही है, देश की जनता तो मांग कर रही है, उस मांग को प्रधानमंत्री वहां पर है। ठीक है भाई, ऋचा जी जल्दी से। देखिए, देश की जनता और देश का मन क्या है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बार बार कह दिया है कि भारत के 140 करोड़ जनता जो सोचती है आतंकवाद के खिलाफ, उसी तरीके का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। और पिछले 11 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामरिक लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत आज एक मजबूत सशक्त रूप में उभरा है, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। आप इंतजार करते जाइए, भारत ने बहुत मजबूत फैसले लिए हैं और अन्य मजबूत फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन वो टीवी पर बैठ के डिस्कस नहीं होंगे। उसके लिए एक दूसरा फोरम है, भारत सरकार का फोरम है, वो उस पर तय होंगे। भूषण सर, ऐसे लोगों के लिए जो अनभिज्ञ हैं, जो जानते भी हैं सब कुछ, मानते किसी की नहीं, वो अपनी ही एक धुरी में चलते हैं, उनको क्या संदेश दोगे जल्दी से सर, ऐसे वक्त में? चुनौती के समय मिल के काम करें। 140 करोड़ आबादी का भारत सुपर पावर बन सकता है। हमें दुख है, 1985 तक चीन कहाँ था, भारत कहाँ था, आज कितना आगे बढ़ गया है। तो ये हम बहुत दूरी तय कर सकते हैं बहुत जल्दी, बनिस्बत हम मिल के काम करें। राजनेताओं को भारत में ही चुनाव लड़ना है, जो भारत के राजनेता हैं उनको अमेरिका, पाकिस्तान और चीन में जाके चुनाव नहीं लड़ना है। हीरो बनना है तो भारत के हीरो बनिए, पाकिस्तान के हीरो मत बनिए, आतंकियों के हीरो मत बनिए। जो आतंकियों की उस संसद में जो कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का बाकायदा नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए भारत में मोदी को किस तरह से उन लोगों ने पकड़ के रखा है, पछाड़ के रखा है, ऐसे हीरो बनने से कोई फायदा नहीं भाई साहब। हीरो बनिए, देश के हीरो बनिए, देश आपको सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।